ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज ग्रहों की गोचर श्रृंखला के अंतर्गत मंगल के मीन राशि में होने वाले गोचर का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। कौन से बिंदु सकारात्मक होंगे तथा कौन से बिंदु नकारात्मक स्थितियों को प्रदर्शित कर आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, इस विषय में वार्ता करते हैं। कन्या राशि के जातकों के अनुरूप मंगल मीन राशि में 18 अगस्त सन 2020 रात्रि 8:07 पर गोचर करेंगे तथा यहाँ 16 अगस्त सन 2020 साय 6:23 तक गोचर करेंगे। और इस स्थिति के अनंतर मंगल प्रथमतः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पदार्पण करेंगे तथा यहाँ 23 जून सन 2020 को परिवर्तित हो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए 17 जुलाई को रेवती नक्षत्र में पदार्पण कर जाएंगे तथा यहाँ 16 अगस्त सन 2020 तक गोचर करेंगे। इस स्थिति के अनुसार कन्या राशि के जातकों के मंगल मीन राशि में षष्ठम स्थान पर गोचर करेंगे तथा इसका मीन राशि के जातकों पर नकारात्मक प्रभाव देने की स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। यहां से मंगल सप्तम स्थान में बैठकर सप्तम दृष्टि से ही कन्या राशि के जातकों को लग्न स्थान पर देखेंगे, जिससे इनके कार्य क्षेत्र में त्रुटियों की संभावनाएं प्रबल हैं और इसका कारण इनका स्वास्थ्य होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। विशेष तौर पर मानसिक स्थितियां जो कि पिछले कुछ समय से नकारात्मक चली आ रही हैं तथा दिन प्रतिदिन अपनी स्थितियों में गिरावट की अवस्था की ओर प्रदर्शित हो रही हैं। आपके संपूर्ण प्रयास करने पर भी आपकी मनोवेदना, मानसिक स्थिति अनुकूल तथा सुदृढ़ नहीं हो पा रही और यहाँ मंगल परिवर्तित होकर इसमें आपको और थोड़ी नकारात्मकता प्रदर्शित कर सकते हैं। शत्रु की प्रबलता, रोग की अधिकता इस समय पर कन्या राशि के जातकों को झकझोरने की स्थिति में प्रदर्शित होती है और यहाँ मन के टूटने, साहस तथा उत्साह के टूटने और हर्ष की स्थितियों में नकारात्मक संभावनाएं प्रदर्शित होने की पूर्ण स्थिति प्रदर्शित हो रही है। सहयोग कहीं से प्राप्त होते नहीं दिख रहा है तथा लाभ के अवसर निरंतर त्रुटिपूर्ण हो रहे हैं। लाभ के अवसरों में निरंतर गिरावट आ रही है। कार्य के प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त होने की संभावनाएं इस स्थिति में कन्या राशि के जातकों को प्रदर्शित नहीं होती। कार्य में परिश्रम अनुकूल कर रहे हैं। अन्य लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी कर रहे हैं, परंतु पूर्व में जो अनुभव आपके सकारात्मक रहे हैं, जिनसे आपने सफलताएं प्राप्त की हैं, वही अब आपके विपक्ष में हैं, वही आपके नकारात्मक होते जा रहे हैं। इसके विपरीत आपकी स्थितियों को देखकर, आपके कार्य करने की अक्षमता को देखकर, आपके कार्य करने की योजना को देखकर अन्य व्यक्ति यदि उसी कार्य को करता है तो वह सफलता प्राप्त कर जाता है। यह कन्या राशि के जातकों की मनोवेदना, मानसिक स्थितियां नकारात्मक है। कन्या राशि के जातकों को यहाँ अपने मनोवेग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की ओर यदि विचार करें तो कुछ समय का विलंब लीजिए। जब सारी स्थितियां नकारात्मक हों तो ब्रेक कर देना चाहिए, अर्थात आपको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए और पुनः पूरी अक्षमताओं, पूरे अनुभव, पूरी मानसिक स्थिति के साथ क्रियान्वयन योजनाओं पर करना चाहिए। अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। देखिए, गांठ किसी धागे में पड़ने के लिए उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है, ढील देनी पड़ती है। इसी प्रकार आपके भी समय की स्थितियों में गांठ पड़ी हुई है, जिसको आपको ढील देने की आवश्यकता है, थोड़ा विलंब देने की आवश्यकता है, थोड़ा आराम देने की आवश्यकता है। उसको दीजिए, आपको स्वतः ही यह ज्ञात हो जाएगा कि आपके कार्यों में क्या त्रुटियां हैं। अपितु त्रुटियां हैं ही नहीं, कहीं आपके यह देखने की स्थिति कि कहीं ये त्रुटि ना हो जाए, कहीं वह त्रुटि ना हो जाए, इसके कारण असफलताएं ना प्रदर्शित हो रही हैं। तो कन्या राशि के जातकों को थोड़ा समय देकर, विलंब देकर कार्य करना चाहिए। आपको अवश्य ही सफलताओं के मार्ग प्रदर्शित होंगे। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।